प्रणाम पंडिता जी। सादर जय जिनेन्द्र भैया जी, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। सबको जय जिनेन्द्र। जय बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवचायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम, नम्यूण जिणं वीरम अनंतवर्णानदंसन सहावम, भक्तोच्छामि नियमसारम, केवली सुध केवली भणिदम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, साधुगण बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार मुझको दूं उन्हें विनय से सिर को झुकाते, उन्हें विनय से सिर को झुकाते, विनय से सिर को झुका दे। ओम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर गुरुभ्यो नमो नमः। ओम रूम परम पूज्य आचार्य सागर जी गुरुभ्यो नमो नमः। जय हो जय हो जय हो। गाथा नंबर 59। अशोक भाई जी, आपसे मैं ये कह रहा था, अंतरयात्री महापुरुष में जो परम पूज्य 105 क्षुल्लक जी महाराज श्री धैर्य सागर महाराज द्वारा संपादित है, उसमें गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने आप्तमीमांसा का यानी दिवागम स्तोत्र का या और भी ग्रंथों का हिंदी पद्यानुवाद जो लिखा है वो उसमें छपा है। एवं जो उनकी पूजा है, उनके बारे में जो भजन है श्रद्धा सुमन से निकले हुए, ये 1969 1970 की बातें हैं। तो वो सब जो है ना, आप मेरे को PDF करना, ताकि मैं एक बार देखना चाहता हूँ जी। गाथा नंबर जी मैं देख के निकाल दूं। देखिए, ब्रह्मचर्य महाव्रत का वर्णन करते हैं कुंद कुंद आचार्य देव। दट्ठूण इत्थिरूवम वांछा भावम निवत्तदे तासु, मेहुण सन्ना विवज्य, मेहुण सन्न विवज्य, परिणामो अहव तुरीय वदम। गाथा नंबर 60, 5वां महाव्रत अपरिग्रह। सब्बेसिम गंथाणम चागो निर्वेक्ष भावना पुब्बम, पंचम बदमिधि भणिदम चारित्र भरम वहंतस्स। इस प्रकार ये 5 महाव्रतों का स्वरूप हुआ। तो पहले मैं आदरणीय विजया बहन जी साहब आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप जो है या एक साथ पढ़ना, बाद में एक साथ पढ़ना। मैं आदरणीय भाई साहब श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि गाथा नंबर 59 और गाथा नंबर 60 इन दोनों का अन्वयार्थ, गाथार्थ और टीकार्थ आप पढ़ करके हम सबको समझाने की कृपा करें। श्रीमान भाई साहब जयचंद जी गंगवाल साहब, हैदराबाद निवासी। ऐसा अनम्यूट करके देखिए। मुझे पढ़ना है क्या? जी मैं हाँ, अभी ज्वाइन हुआ हूँ मैं जी। 59 हाँ 59 यह चतुर्थ व्रत के स्वरूप का कथन है। अन्वयार्थ, इत्थिरूवम श्री रूप को, दट्ठुन मतलब देखकर, तासु मतलब उनमें, वाच्छा भावम मतलब वांछा भाव को, निवत्तते मतलब नहीं करता है, अहव मतलब अथवा, मेहु सन्न विभज्यीय परिणामों मैथुन संज्ञा से रहित परिणाम, तुरीयवदम चौथा व्रत है।
स्त्रियों के रूप को देखकर उनमें इच्छा भाव का निवृत्त होना अथवा मैथुन संज्ञा से रहित परिणाम होना चतुर्थ ब्रह्मचर्य व्रत है। सुंदर स्त्रियों के उन मनोहर अंगों के देखने से जिसके चित्त में कौतूहल उत्पन्न हुआ है, ऐसे चित्त की इच्छा के परित्याग से अथवा अपने अपने वेदोदय नामक नौ कषाय के तीव्र विषय से उत्पन्न मैथुन संज्ञा के त्याग रूप शुभ परिणाम से ब्रह्मचर्य व्रत होता है। टीकाकार कहते हैं, हे कामिन, जबकि तू शरीर को ही विभूति मान रहा है और स्त्रियों की विभूति का ही मन में स्मरण कर रहा है, तब मेरे वचन तेरे क्या काम आएंगे? आश्चर्य है कि तुम सहज परम तत्व रूप निज स्वरूप को भूलकर किस कारण भारी मोह को प्राप्त हो रहे हो। हो गया सर? जी, आगे वाली गाथा 60। अच्छा, यह पंचम व्रत का स्वरूप है। अन्वयार्थ, निरपेक्ष भावना पूर्वम मतलब निरपेक्ष भावना पूर्वक, सव्यसिम मतलब सभी, गंथाणम मतलब परिग्रह का, चागो मतलब त्याग, चरत्ति भरम चरित्र के भार को वहम तस्त धारण करने वाले का, यदि इस तरह पंचम वदम पांचवा व्रत भनिदम कहा है। निरपेक्ष भावना पूर्वक समस्त परिग्रह का त्याग कर देना सो चरित्र के भार को वहन करने वाले मुनिराज का पंचम परिग्रह त्याग महाव्रत है, जो समस्त परिग्रहों के त्याग रूप लक्षण से युक्त निज कारण परमात्मा के स्वरूप में अवस्थित है, उत्कृष्ट संयम के धारक है और सदा निश्चय व्यवहार रूप समीचीन चरित्र के भार को धारण करने वाले है। ऐसे परम जितेंद्रिय मुनिराज के जो बाह्य एवं अभ्यंतर के भेद से 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग होता है, वही परंपरा से पंचम गति मोक्ष का कारणभूत पंचम परिग्रह त्याग व्रत है। ऐसा ही समय सार में कहा गया है, यदि परिग्रह मेरा होने लग जाए तो मैं अजीव पने को प्राप्त हो जाऊं, पर चूंकि मैं ज्ञाता हूं, जानने देखने रूप चैतन्य गुण से युक्त हूं, अतः परिग्रह मेरा नहीं हो सकता। ऐसा ही टीकाकार भी कहते, भव्य जीव संसार से भयभीत होने के कारण परिग्रह संबंधी द्वंद्व को छोड़े और अनुपम सुख के आवासभूत मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वकीय आत्मा में वह अविचल स्थिति को करे, जो कि सुखरूप है और अन्य संसारी जीवों को दुर्लभ है। यह बात सज्जन पुरुषों को भारी आश्चर्य की नहीं है। हाँ, असज्जन पुरुषों को अवश्य आश्चर्यकार है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस प्रकार आपने चतुर्थ महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत एवं पंचम महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत के जो है गाथार्थ, टीकार्थ और अन्वयार्थ पढ़ करके आपने हम सबको समझाया, उसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। अब हम सब आदरणीय विजया बहन जी साहब ढोलिया जी नागपुर निवासी से विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि आप गाथा नंबर 59 और 60 का पहले हिंदी पद्यानुवाद पढ़कर हमें सुनाने की कृपा करें और तत्पश्चात इन दोनों गाथाओं पर पूज्य माता जी ने टीका लिखी है हिंदी में, वो आप हमें पढ़ करके सुनाने की कृपा करें। आदरणीय विजया बहन जी साहब ढोलिया नागपुर। विजया भाभी अनम्यूट करिए। हाँ जी, इसमें हिंदी अनुवाद नहीं है दीदी, तो हिंदी अनुवाद बाद में अपन पढ़ लेंगे, इसको पहले अपन गाथा का अर्थ देखते हैं ना। दट्ठूनैच्छिरुवं वाञ्छा भावं निवर्तदेतासु मेहुन सन्न विभज्य परिणामो अहवतुरीयवदम्। अब ब्रह्म व्रत में निरत हुए आचार्य देव ब्रह्मचर्य व्रत का स्वरूप प्रतिपादित कर रहे हैं। जो मुनिराज स्त्रियों के रूप को देखकर उनकी इच्छा नहीं करते हैं अथवा उनका जो मैथुन संज्ञा से रहित भाव है, वही उन मुनियों का चौथा ब्रह्मचर्य महाव्रत है। उसी का खुलासा यहाँ इस गाथा के द्वारा आचार्य भगवान कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियों को राग भाव से देखना, राग भाव से उनके साथ वार्तालाप आदि करना, इन सब राग भावों का त्याग करने से और पुरुष वेद के उदय से होने वाले मैथुन संज्ञा के भावों का त्याग करने से चौथा ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है। वृद्धा, बाला और युवती के भेद से
स्त्री के 3 भेद है, अथवा देवी, मनुष्य, स्त्री और तिर्यंचिनी की अपेक्षा भी स्त्रियों के 3 भेद है। इन तीनों प्रकार की स्त्रियों से विरक्त होना अथवा चित्र, लेप आदि भेद वाली अचेतन स्त्रियों के प्रतिबिंब को देखकर उनमें रागादि भाव नहीं करना ब्रह्मचर्य व्रत है। यह व्रत तीनों लोकों में पूज्य है। जैसे 1, 2, 3 आदि संख्याओं को इकाई में न रखने से अनेक शून्यों की कोई गणना नहीं होती है, वे शून्य ही रहते हैं, वैसे इस ब्रह्मचर्य व्रत के अभाव में अन्य व्रतों का कुछ भी महत्व नहीं है। अब यहाँ शंका कर रहे हैं, मिथुन अर्थात युगल का भाव अथवा कर्म मैथुन है। इस व्युत्पत्ति में स्त्री और पुरुष की जो कोई भी क्रिया है वह सभी मैथुन कहलाएगी क्या? तो इसका उत्तर दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होने पर राग पूर्वक स्त्री और पुरुष की परस्पर में स्पर्श आदि से की गई जो रति चेष्टा है उसे ही मैथुन कहते। दूसरी बात यह है कि यह मैथुन शब्द लोक में अथवा शास्त्र में स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुए रति सुख विशेष में ही प्रसिद्ध है। इस कथन से स्त्री पुरुष मिलकर यदि देव वंदना, गुरु वंदना आदि क्रियाएं कर रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। इस व्रत के अनुष्ठान से मुक्ति लक्ष्मी भी वरण करना चाहती है। ऐसा जानकर अपनी आत्मा से उत्पन्न परमानंद की सुख को अभिलाषा रखते हुए तुम्हें निज शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले पर ब्रह्म में स्थित होकर पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करना चाहिए। चेतन या अचेतन किसी भी स्त्री को राग भाव से देखना ही ब्रह्मचर्य को नष्ट करने में कारण है। यहाँ ये बात बहुत अच्छी बताई कि चेतन या अचेतन दोनों प्रकार की स्त्रियों में अपना कोई राग भाव नहीं होना चाहिए। अतः मैथुन संज्ञा से होने वाले राग भाव का त्याग कर अपने ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण निर्दोष रखना चाहिए। ये इस गाथा हो गई 59 की। अब मैं पढ़ रही हूँ 60 नंबर की गाथा। यहाँ बता रहे हैं 60 नंबर की गाथा में कि अपने को परिग्रह का त्याग करना है। सव्वे सिंगंथानम तागो निरवेख भावना पूवम पंचम वदमिदि भनिदम चारित्त भरम वहंतस्स। आचार्य भगवान यहाँ पर अपरिग्रह महाव्रत का लक्षण कहते हैं। श्रावक जो परिग्रह का परिमान करते हैं वो तो अनुव्रत की अपेक्षा से है, लेकिन यहाँ महाव्रत है या अपरिग्रह व्रत है, संपूर्ण परिग्रह का त्याग महाव्रती करते हैं। संपूर्ण परिग्रह का निरपेक्ष भावना पूर्वक त्याग कर देना यह 5वां महाव्रत है। यह निश्चय और व्यवहार चारित्र के भार को वहन करने वाले मुनि के ही होता है। यानी जो मुनि महाराज होते हैं वे निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के चारित्र के भार को वहन करते हैं। बाह्य और आभ्यंतर ऐसे सर्व परिग्रह का त्याग करना यह अपरिग्रह नाम का महाव्रत होता है। इतर जो संयम, ज्ञान और शौच के उपकरण है तथा और जो भी मुनिपद के योग्य संस्कार आदि है उनमें भी ममत्व रहित परिणाम होना चाहिए। उसमें भी हमें मूर्छा भाव, ममत्व भाव नहीं रखना है। बाह्य वस्तुओं में मूर्छा, ममत्व परिणाम का होना ही परिग्रह है, न कि उनको ग्रहण करना। ये शंका की है, अब उसका समाधान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाह्य वस्तुओं का परित्याग कर देने पर ममत्व भाव रह सकता है अथवा नहीं भी रह सकता, किंतु बाह्य परिग्रह के सद्भाव में ममत्व भाव होता ही है। जैसे कि धान्य के ऊपर तुष के रहते हुए अंदर की ललाई, चावल के ऊपर की ललाई नहीं दूर हो सकती है, किंतु यदि धान्य के ऊपर का छिलका दूर कर दिया जाए तो वह चावल के ऊपर की ललाई दूर भी हो सकती है और रह भी सकती है। अतः बाह्य संपूर्ण परिग्रह को छोड़कर अपने अपने योग्य गुणस्थान के अनुसार अंतरंग परिग्रह भी छोड़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सर्व परिग्रह का अभाव हो जाने पर निसंग और निर्मम होकर परम साधु नीचे नीचे नहीं गिरने से ऊपर ऊपर गमन करते हुए लोक के अग्रभाग पर भी पहुंचने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसा जानकर धीरे धीरे परिग्रह रूपी ग्रह पिशाच से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। देखो यहाँ पर परिग्रह को क्या बताया, ग्रह पिशाच। बाह्य परिग्रह के रहने पर उससे सर्वथा ममत्व नहीं छूट सकता, अतः बाह्य परिग्रह का त्याग करके ही
तत्संबंधी ममत्व को छोड़ा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जिसके पास जितना जितना भार होता है वह उतना उतना ही नीचे गिरता है, तराजू के पलड़े के समान, और जो हल्का होता है वह ऊपर ऊपर उठता चला जाता है, जैसा कि तराजू का खाली पलड़ा। वैसे ही निष्परिग्रही मुनि ही एक न एक दिन लोकाग्र भाग पर पहुंच सकते हैं, न कि परिग्रही साधु। इस प्रकार प्रथम अहिंसा व्रत के लक्षण को सूचित करते हुए एक सूत्र हुआ, उसी के परिकर स्वरूप सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन महाव्रतों के लक्षण के कथन को प्रधानता से 4 सूत्र हुए। इस तरह 5 सूत्रों के द्वारा मुनियों के मूल व्रतों का प्रतिपादक यह प्रथम अंतराधिकार समाप्त हुआ। इसके आगे व्रतों की वृत्ति के सदृश जो समितियां है उनका स्वरूप 5 सूत्रों द्वारा कहेंगे। अभी यहाँ पर महाव्रत बता दिया अपने को 5, अब आगे समितियां बताएंगे। इतना हुआ। बहुत वंदना सुंदर भैया। बहुत सुंदर विवेचन किया आपने, विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया। और वास्तव में परिग्रह जो है वो रौद्र ध्यान का कारण है। हिंसा जी, मृत जी, जी। स्त्री विषय संरक्षणेभ्यो रौद्र मैं विरत देश विरतयो, तत्वार्थ सूत्र में ये सूत्र आता है सूत्र आया है, कि हाँ, जी जी जहाँ अविरत यानी चतुर्थ गुण स्थान और पंचम गुण स्थान तक परिग्रह रहता है, वह रौद्र ध्यान का कारण है। यद्यपि वह रौद्र ध्यान नरक नहीं ले जाता, लेकिन वह रौद्र ध्यान, आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान का कारण है। इसलिए परिग्रह रहित एकदम जो दिगंबर जैन मुनिराज होते हैं, उनके अपरिग्रह महाव्रत होता है, जिनके तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं होता, शरीर पर भी नहीं होता, उनके मन में भी नहीं होता, क्योंकि परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, मुनिराज। इसलिए ये ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत दोनों का वर्णन हुआ। अब आदरणीय प्रतिमा बहन जी साहब, आपसे विनम्र निवेदन है कि इन दोनों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद आप गाने की कृपा करें। इसमें नहीं दिए है ना, ज्ञानमती माता जी ने हिंदी अनुवाद नहीं दिए है इसमें। हाँ, 59 और 60। स्त्री रूप देख कर भी मन में न लाता, संभोग भाव उनसे मन को हटाता। है ब्रह्मचर्य व्रत मैथुन भाव रीता, किंवा रहा कि जिससे मुनिलिंग जीता। जो अंतरंग बहिरंग होता, भोगाभिलाष बिन चार जोता। है 5 व्रत परिग्रह त्याग पाता, पाता सखी सुख दुख क्यों उठाता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं श्रीमान भाई साहब से, जयचंद जी गंगवाल साहब से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि 59 और 60 नंबर गाथा पर परम पूज्य आध्यात्मिक आचार्य रत्न श्री विशुद्ध सागर महाराज ने जो नियम देशना में प्रवचन किए हैं, उनको आप पढ़कर हमको सुनाने की कृपा करें और समझाने की कृपा करें। श्रीमान भाई साहब जयचंद जी गंगवाल साहब। जय जिने। पंडित जी, सब कल 58 गाथा में कुछ रह गया था, थोड़ा सा एक हाथ पेज का। हाँ, वो पढ़ लेता हूँ पहले। हाँ हाँ। आचार्य भगवान कुंद स्वामी गाथा संख्या 58 में तीसरे महाव्रत अचौर्य महाव्रत का कथन कर रहे हैं। बहुत ज्ञानी, कषाय क्या तेरा द्रव्य है? राग क्या तेरा द्रव्य है? जो द्रव्य तेरा नहीं है उसे ग्रहण करना क्या कहलाता है? चोरी। निज भाव को छोड़ करके राग भाव को प्राप्त हो गया है, तो तू परभाव की चोरी कर रहा है। निज भाव को स्वीकारना तेरा द्रव्य है। निश्चय नहीं कह रहा है कि योगी यह शरीर तेरा नहीं है। यदि तू उसे अपना स्वीकार कर रहा है तो तू परभाव को ग्रहण कर रहा है, इसलिए अचौर्य महाव्रत से दूर हो रहा है। मतलब कोई वस्तु को चोरो मत चोरो, ये अपने शरीर को खुद समझना, ये भी महाव्रत के लिए चोरी हो गई। यह है निश्चय दृष्टि। व्यवहार दृष्टि से किसी की रखी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई
पर वस्तु को स्वीकार करने के भाव भी नहीं लाना। बहुत ज्ञानी मुनियों के व्रत को महाव्रत कहते हैं और श्रावक के व्रतों को अनुव्रत कहते हैं। आप किसी जंगल में गए, वहां से फल तोड़कर लाए, किसी से कुएं के पानी खींच ले लाए, ला सकते क्योंकि श्रावक थे। कहीं मिट्टी की आवश्यकता पड़ गई तो आपने मिट्टी का उपयोग कर लिया। मुनराज को जल मिट्टी भी श्रावक देते हैं। आप देखना, साधु की वृत्ति को याचक वृत्ति नहीं कर सकती। कमंडोलू में पानी भर दो ऐसा नहीं करती, उल्टा कमंडोलू लिया और जा रहे हैं, श्रावक ने समझ लिया तो उसने भर दिया। क्या अद्भुत चरित्र है भैया। अब मुनिराज इतने व्रत का पालन कर रहे हैं तो हमें उनके व्रतों को पालन में सहयोगी बनना ही चाहिए। बहुत ज्ञानी, जंगल में आपको कोई सामग्री दिख जाए आप उपयोग कर लो, लेकिन मुनिराज जा रहे हैं, एक पत्ता भी नहीं उठा रहे। इसलिए निर्ग्रंथ मुद्रा श्रद्धा का विषय है। कपड़ाधारी के प्रति भय रहता है। आपके घर में कोई आए और बहुमूल्य सामग्री रखी हो तो आपकी दृष्टि रहती है। इसलिए जिन शासन में कहा गया है कि ऐसा वेश रखो जिसमें किसी को भ्रम पैदा न हो। महाराज रखेंगे कहाँ, नंगे तो है। ये श्रद्धा की मुद्रा इसलिए है कि इसमें छिपाने का कुछ भी नहीं है। तुम वस्तु नहीं छिपा सकते हो, तुम विकार भी नहीं छिपा सकते हो, इसलिए तुम श्रद्धा की मूर्ति हो। इन वसनों में वस्तु भी छिप रही है और वासनाएं भी छिप रही है। इसलिए यहाँ वसन मतलब वस्त्र, इन वसनों में वस्तु भी छिप रही है और वासनाएं भी छिप रही है। इसलिए इनमें इतनी गहरी श्रद्धा नहीं बन पाती। अनुवृत्ति के लिए मात्र पानी और मिट्टी की छूट है, शेष किसी सामग्री की नहीं। बहुत ज्ञानी, जो इस भूमि पर दूसरे का रखा हुआ, गिरा हुआ अथवा विस्मृत हो गया हो, कर्तव्य को देख करके स्वीकार करके परिणाम को भी छोड़ देता है, उनके तृतीय महाव्रत अचौर्य का महाव्रत होता है। जो चारों तरफ से बाढ़ से घिरा हो वह ग्राम कहलाता है। जो चारों तरफ गोपुर द्वारों सुशोभित नगर कहते हैं, वह वनस्पति पेड़ पौधे वृक्ष लगे रहते हैं, उसको वन कहते हैं। ऐसे स्थान पर रखी हुई भूली हुई वस्तु को स्वीकार करने के परिणाम को छोड़ देता है। ऐसा निश्चय से तीसरा महाव्रत होता है। पद्म प्रभुमलधारी देव कलश के द्वारा अचौर व्रत की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि जो अचौर व्रत को धारण करता है वह इस लोक में रत्नों के समूह को आकर्षित करता है और परलोक में स्वर्ग की देवांगनाओं के सुख को भी प्राप्त करता है और क्रम से मुक्ति रूपी स्त्री के सुख का भी कारण होता है। बहुत ज्ञानी, ध्यान रखना, मुनिराज यदि शौच आदि के लिए निकलते हैं तो जिस खेत में बाढ़ लगी हो उस खेत में नहीं जाएंगे, क्योंकि स्वामी ने प्रवेश निषेध के लिए बाढ़ लगाई है। जहां पर सभी जा सकते हैं वहां जाएंगे। आहारचर्या में आपके आंगन तक तो बिना पड़गान के जा सकते हैं। चतुर्थ काल पंचम काल में जब जंगलवास था तो किसी श्रावक को मालूम नहीं था कि महाराज आ रहे या नहीं, वो चर्या को निकले कि नहीं। आंगन तक जन सामान्य आते जाते हैं, वहां तक जाएंगे। वे एक कायोत्सर्ग प्रमाण काल तक वहां ठहर सकते हैं। इतने में किसी ने पड़गान नहीं कर लिया तो ठीक है, अन्यथा वापस आ जाएंगे। मुनियों के 32 अंतराय होते हैं, उनमें एक है चांडाल गृह प्रवेश। जैसे कि प्रवेश किया, स्थिति देखकर लगा कि ये तो चांडाल का घर है, अरे चांडाल के घर में प्रवेश हो गया, बस अंजलि छोड़ देंगे और अंतराय मानकर उपवास करेंगे। एक सज्जन बोले, महाराज श्री आप पाटे पर खड़े होकर आहार क्यों नहीं लेते? बहुत ज्ञानी, यह भी 32 अंतरायों में एक है। आहारचर्या में 4 अंगुल का फासला रखकर आहार करते हैं। उसमें से यदि बीच में से चूहा निकल जाए तो अंतराय है, क्योंकि वो हिंसक जानवर है। चिड़िया छू जाए तो भी अंतराय है, बीट कर जाए तो भी अंतराय है। दाता और पात्र दोनों को समपात अर्थात बराबर ऊंचाई पर होना चाहिए, ये आगम व्यवस्था है। बहुत ज्ञानी, जिस भवन का स्वामी नहीं है और आप जबरदस्ती ठहराएंगे तो नहीं ठहरेंगे। कहेंगे उनसे पूछकर आए हो, स्वीकृति होने पर भी स्वयं संकल्प खोलकर नहीं ठहरेंगे। आप खोलकर जा सकते हैं। वे प्रवेश करने के पूर्व दरवाजे का मार्जन करेंगे, क्योंकि उसके जोड़ों में जीव हो सकते हैं। विवेक तो सब जगह लगाना पड़ेगा। जंगल में कोई खाली स्थान पड़ा है वहां तो रुक सकते हैं। शून्य स्थान हो जिसे घर में लोगों ने छोड़ दिया हो, उसमें बिना पूछे रुक सकते हैं। किला, पर्वत की गुफा, खंडर, इनमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, पर जहां पर किसी का स्वामित्व है वहां पूछकर ही ठहरेंगे,
पूछकर ही उसका उपयोग करेंगे। अब गाथा नंबर 59 आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाव्रतों का कथन करते हुए चौथे महाव्रत ब्रह्मचर्य महाव्रत का कथन कर रहे हैं, जो कामनियों के सुंदर रूप को देखकर उनको भोगने की इच्छा भी नहीं करता है, जो सुंदर स्त्रियों के मनोहर अंगों के निरीक्षण द्वारा उत्पन्न हुए कुतूहल रूप चित्त की इच्छा का परित्याग करता है। सुंदर वस्तु को देखने पर बार बार उसकी देखने की इच्छा होती है, यहाँ तक कि उसको छूने की प्राप्त करने की इच्छा होती है। ऐसी इच्छा का त्याग करने वाला महाव्रती होता है। महाव्रती की दृष्टि एक बार स्त्री की ओर चली भी जाए पर दोबारा उस ओर दृष्टि नहीं ले जाता है। पुरुष वेद के कारण नो कषाय के तीव्र उदय से उत्पन्न जो मैथुन संज्ञा है उसका भी परित्याग करता है। महाव्रती कषाय के उदय से होने वाली मैथुन संज्ञा के विषय में विचार भी नहीं करता है। वह यह सोचता है ये तो कषाय नो कषाय है, मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए मैथुन भाव का भी महाव्रती परित्याग करता है। महाव्रती शरीर के सुख स्पर्शन इंद्रिय से मिलने वाले सुख का स्मरण भी नहीं करता है, सब प्रकार के शारीरिक मानसिक प्रविचारों से रहित होता है। टीकाकार पद्म प्रबंधधारी देव सह शुद्ध आत्मस्वरूप की महिमा रूप कलश कह रहे हैं। जो कामी पुरुष है वह कामनियों के शरीर की विभूति को देखता है, उसके मनोहर अंगों का निरीक्षण करता है। वह देखता है कि शरीर कितना सुंदर है, अंग प्रत्यंग कितने मनोहर है, रूप कितना सुंदर है। वह आपकी विभूति सौंदर्य में खोया रहता है, उसका स्मरण निरंतर करता रहता है। उसके लिए आचार्य महाराज कह रहे कि मेरे वचनों से तुझे कोई लाभ होने वाला नहीं है। संसार में स्त्री सुख को छोड़ना बड़ा कठिन कार्य है। संसार में जितने युद्ध हुए हैं उनके पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ अवश्य है। ये जीव पर के लिए पर को तो छोड़ देता है, पर निज के लिए पर को नहीं छोड़ पाता। बड़े बड़े शूरवीर योद्धा जो रण में महाशत्रुओं को भी पराजित कर देते हैं, वो कामनियों के नयन बाण के सामने टिक नहीं पाते हैं। ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष भी स्त्रियों के मुंह में फंसकर विवेक को खो देता है। रावण जैसा ज्ञानी पुरुष भी सीता के रूपजाल में फंसकर विनाश को प्राप्त हुआ। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जीव की दशा बड़ी विचित्र है। जो निज स्वरूप सहज स्वरूप है, उसमें जो निज आनंद है, उसको ये जीव छोड़कर मोह को प्राप्त हो रहा है। जो स्त्रियों के मोह को आसक्त है वह निजानंद को प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि जीवन में सुखी रहना है तो श्री और स्त्री से दूर रहना पड़ेगा, मतलब धन और स्त्री, इनसे दूर रहना पड़ेगा। जो स्त्रियों के मोह में आसक्त है वह संसार शरीर भोगों से विरक्त नहीं हो सकता। इसलिए स्त्री के प्रति मोह को छोड़कर निजात्म स्वरूप में लीन हो जाओ, उससे जो आनंद की प्राप्ति होगी वह इस सुख में अत्यंत अनुपम है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी पांच महाव्रतों का कथन करते हुए गाथा संख्या 60 में अपरिग्रह महाव्रत का वर्णन कर रहे हैं। अब अगला महाव्रत शुरू हो गया, अपरिग्रह महाव्रत। जो महाव्रती होता है वह किसी भी प्रकार की अपेक्षा से रहित होकर संपूर्ण परिग्रहों का त्याग करता है। जो महाव्रती होता है किसी भी प्रकार की अपेक्षा से रहित होकर, मतलब जो त्याग करते हैं उसमें कोई अपेक्षा नहीं है उनकी, संपूर्ण परिग्रहों का त्याग करता है। 24 प्रकार के जो अंतरंग बहिरंग परिग्रह कहे हैं वह उनका त्याग करता है। इन परिग्रहों का त्याग करने के पीछे उसकी किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं कि मैं परिग्रहों का त्याग कर रहा हूं तो लोग मुझे त्यागी कहेंगे, मेरा यश बढ़ेगा, ख्याति बढ़ेगी। परिग्रहों का त्याग करने के पीछे उसकी निरपेक्ष भावना रहती है। जो संपूर्ण परिग्रहों का त्याग करता है वह उत्तम चरित्र को धारण करता है। वह परिग्रहों का त्याग करने के पश्चात यह विचार नहीं करता कि मैंने इतना कीमती घर छोड़ा, इतना बड़ा व्यापार छोड़ा, मैं इतने समृद्ध परिवार का था। बहुत ज्ञानी, यदि छोड़ने के बाद भी ये विचार आता है तो तुमने छोड़ा नहीं है। भले बाहर से छूट गया है पर अंतरंग से नहीं छूटा है। कोई कहता है कि मैं इतनी संपत्ति में लात मारकर आया हूं, बहुत ज्ञानी, तेरी लात जोर से नहीं लगी थी, इसलिए बार बार स्मरण आ रहा है। जो चारों ओर से घेर ले वो परिग्रह है। परि मतलब आजू बाजू परिग्रह, और ग्रह मतलब घेरना। जो चारों बाजू से घेर लेता है वह परिग्रह है। जो परिग्रह से रहित हो जाता है उससे कोई ग्रह नहीं लगता है। ग्रह
शनि जो 7 ग्रह बताए, जो ग्रह पीछे लगते हैं ऐसा बोलते हैं, तो जो परिग्रह से रहित हो गया उसके पीछे ग्रह भी नहीं पड़ते। इसलिए निर्ग्रंथों को कोई ग्रह नहीं लगता। संपूर्ण परिग्रह का जिन्होंने त्याग कर दिया है, निज कारण परमात्मा के स्वरूप में जो स्थित है, परम संयमी है, जो हमेशा निश्चय और व्यवहार स्वरूप श्रेष्ठ चरित्र को धारण करते हैं, जो बाह्य और अभ्यंतर स्वरूप 24 परिग्रह के त्यागी है, वे परंपरा से पंचम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और परिग्रह जो पंचम व्रत कहा गया है, वो पंचम गति दिलाने में परंपरा से कारणभूत है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी समय सारजी में कथन कर रहे, मध्यम परिग्रहो जय ततो अहम जीवदम तु गच्छेच्छ नानेव अहम जम्मा तम्मा न परिग्रह मध्यम। समय सार की 208 की नंबर की गाथा है। जो मेरा परद्रव्य परिग्रह हो तो मैं भी अजीव तत्व को प्राप्त हो जाऊं। जो मेरा परद्रव्य परिग्रह हो तो मैं भी अजीव तत्व को प्राप्त हो जाऊं। मेरा परद्रव्य क्या है? मेरा शरीर। और यदि वो मेरा हो जाए तो मैं भी अजीव तत्व को प्राप्त हो जाऊंगा। जिस कारण मैं तो ज्ञानी ही हूं, इस कारण मेरे कुछ भी परिग्रह नहीं है। भूत ज्ञानी स्व और पर को एक रूप जानने का हेतु अज्ञान है। इस अज्ञान से परद्रव्य का ग्रहण होता है। ज्ञानी परिग्रह से रहित होता है, इसलिए परिग्रह की इच्छा से भी रहित होता है। इसी विषय को टीकाकार श्री पद्म प्रभमलधारी देव कलश के द्वारा आत्मस्वरूप में स्थिर होने का उपदेश दे रहे हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे भव्य जीव, यदि तुझे संसार से भय लगता है तो परिग्रह के आग्रह को छोड़ो, उसके ग्रहण को छोड़ो। यदि यहाँ तक कि परिग्रह की भावना भी मत करो, विचार में भी मत लाओ। जो अनंत अचल अविच्छिन्न सुख का आवास है, उस मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए प्रयास करो, अर्थात अपने निज स्वरूप में स्थिर हो, अविरल हो। ये मोक्ष पद जगत के जीवों को दुर्लभ है। जो निज स्वरूप में लीन होता है वही इस दुर्लभ पद को प्राप्त कर सकता है। जो निर्ग्रंथ है, साधु पुरुष है, उसके लिए निज स्वरूप में लीन होना, स्थिर होना कोई आश्चर्य नहीं है। जो असाधु है और संसार शरीर भोगों में लौलीन है, उसके लिए यह महान आश्चर्य का विषय है। परिग्रह को त्यागना, मुनि महाराज सब परिग्रह को त्यागते हैं तो बाकी सामान्य जन को बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है। हमें तो मालूम है कि महाराज जी परिग्रह को त्याग क्यों कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं, जैनेतर लोग, उनको ये बहुत बड़ी बात लगती है। ये तो हमें भी बड़ी बात लगती है क्योंकि हम तो उसका त्याग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो जैनेतर लोग रहते हैं उनको ये बड़ी आश्चर्य की बात लगती है। बहुत ज्ञानी यहाँ आचार्य महाराज परिग्रह के त्याग की प्रेरणा दे रहे। मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए निजात्मा में अविचल स्थिर होना जरूरी है। समस्त प्रकार के परिग्रह को छोड़े बिना निस्वरूप में स्थिर हो ही नहीं सकता। निस्वरूप में स्थिर होना दूर है, वह निस्वरूप का चिंतन भी नहीं कर सकता। जो निर्गंत होता है वह धर्म को भी परिग्रह रूप देखता है, वह धर्म को न्यायक रूप देखता है। अतः सभी प्रकार के परिग्रह को त्याग करो। यह मुक्ति रमा से मिलन चाहते हो तो परिग्रह त्याग करना ही पड़ेगा। और इसी के लिए हम कहते हैं जब तक आप दिगंबर नहीं बनेंगे तब तक आपको मुक्ति रमा प्राप्त नहीं होगी। सिर्फ हमारे दिगंबर प्रथा में, दिगंबर हमनाई में ही यह कहा गया है कि जब तक आप पूर्ण निर्ग्रंथ नहीं होगे तब तक आपको मुक्ति रमा प्राप्त नहीं होगी। और इसीलिए हम आगे ये कहते हैं कि स्त्री प्रवेश में, स्त्री लिंग में हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। तो इस तरह पूरे मुक्ति रमा को प्राप्त करने के लिए परिग्रह को पूरी तरह त्याग करना चाहिए। बहुत सुंदर हो गया सर जी, बहुत सुंदर भाई साहब, आपने बहुत सुंदर विवेचन किया है। इस ग्रुप में अभी हम जितने भी भाई बहन हैं सब ध्यान दें कि परिग्रह जो 24 प्रकार का है उसके अंदर सबसे पहला परिग्रह मिथ्यात्व है। क्या समझे? परिग्रह 24 भेद, तो 14 अंतरंग जो परिग्रह हैं वह मोहनीय कर्म के भेद हैं। एक तो मिथ्यात्व है और क्रोध मान माया लोभ, 1 और 4 5 और 9 कषाय, 14 हास्य रति अरति स्त्री, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, 9 कषाय और 4 क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाय और 1 मिथ्यात्व। इसलिए हम अभव्य भले ही मुग्रह पहुंच गया
लेकिन आगम की दृष्टि से उसके सारे परिग्रह विद्यमान हैं, 14 के 24 के 24 परिग्रह विद्यमान है, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि पहला मिथ्यात्व नहीं छूटा, मिथ्यात्व छोड़ा नहीं उसने, सम्यक्त्व ग्रहण किया नहीं, इसलिए उसके सारे परिग्रह विद्यमान माने जाएंगे आगम की दृष्टि से। भावों का खेल है। भरत चक्रवर्ती मुनि दीक्षा लेते ही केवल ज्ञानी हो जाते हैं, तीर्थंकर सारे वैभव का त्याग करके मुनिराज बन जाते हैं, और सड़क पर बैठा हुआ जो है, सड़क के किनारे बैठा हुआ भिखारी कण कण को इकट्ठा करता है, यानी कूड़े कचरे को भी इकट्ठा करता है। तो भावों का बड़ा खेला है। इसलिए सबसे पहले जो क्षय समय दृष्टि हो जाते हैं, उनके मिथ्यात्व का बिल्कुल क्षय हो गया। मिथ्यात्व परिग्रह का त्याग किया उन्होंने, क्या समझे, और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का भी त्याग कर दिया। 7 प्रकृतियों का क्षय हो गया उसके। दर्शन मोहनीय की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। सम्यक तो प्रकृति जो चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक सम्यक्त्व के साथ रहती है। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व रहता है, दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय रहती है, तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व रहता है, मिश्र प्रकृति, और चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक तो प्रकृति का उदय रहता है क्षय सम्यक सम्यक्त्व में। वो वेदक भी कहते हैं। कृतकृत्य तो कब कहते हैं, जब वो क्षय सम्यक्त्व की तरफ प्राप्त करने की तरफ होता है, तब उसको कृतकृत्य वेदक कहते हैं। तो इस प्रकार हम जितने भी भाई बहन इस ग्रुप में हैं, अगर हम वास्तव में बुद्धिमान हैं, वास्तव में हम पंचेंद्रिय तो हैं, सैनी हैं, क्या समझे, तो हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में उतर। अपने ज्ञान से निर्णय करो कि जो जिनागम में एक एक शब्द लिखा है, और आचार्य भगवान श्री विष्णु सागर महाराज जी ने तो एक एक शब्द का इतना खुलासा किया है, एक एक भाव को इतना सुंदर रूप से इन्होंने बोला है, हम सब उसको आराम से बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। अतः ये गाथा नंबर 59 और 60 जो आज पढ़ी हैं, ये मुनिराज के तो महाव्रत रूप होते हैं और श्रावकों के अनुव्रत रूप होते हैं। श्रावक भी जो पाक्षिक, नैष्टिक और साधक 3 प्रकार के श्रावक हैं। तो जो अव्रती हैं उनको भी कम से कम भावना भानी चाहिए। आदरणीय विजया बहन जी साहब, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमाद्याद्यति किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमो का।